हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे एसआई की एग्जाम हो, पटवारी की हो, संविदा हो, सीटेट हो, या फिर पीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर आरएएस के एग्ज़ाम हो, या फिर आईएएस के एग्ज़ाम हो। तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है काल का। तो पिछली क्लास में मैंने आपको वर्तमान काल के बारे में पढ़ाया था, आज मैं आपको भूतकाल के बारे में पढ़ाता हूँ। तो देखिए इसमें भूतकाल, ठीक है। तो आज मैं आपको इसमें भूतकाल के बारे में पढ़ाऊंगा कि भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भूतकाल, तो भूतकाल का मतलब क्या होता है? तो जो बीता हुआ समय होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। आ रहा समझ में? तो काल के तीन ही रूप होते हैं। एक तो होता है भूतकाल मतलब बीता हुआ, एक वर्तमान जो वर्तमान में चल रहा है, एक भविष्य में जो आने वाला है। ऐसे काल को तीन भागों में बांटा जाता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे भूतकाल, तो इसमें बीते हुए समय की बात की जाती है। तो फिर हम इसको एक व्यवस्थित रूप से परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से, तो क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, बीते हुए समय में, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य की समाप्ति, कार्य की समाप्ति का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य की समाप्ति का बोध होता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या होगा? तो क्रिया के जिस रूप से क्या होगा कि जो समय बीता है और उस बीते हुए समय में कुछ कार्य हुआ है, तो उसके बारे में हमें जब जानकारी प्राप्त होगी तो उसे हम कहते हैं भूतकाल। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूँ। तो देखिए जैसे उदाहरण के माध्यम से, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि वह बाजार गया था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वह बाजार गया था। ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया कि वह बाजार गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रिया हुई थी, तो ये क्रिया कब हुई थी? भूतकाल में हुई थी। और उसमें हमें कार्य होने के बारे में सूचना मिल रही है कि जो समय बीत चुका है उसमें कुछ कार्य हुआ था, उसमें कुछ क्रियाएं की गई थी। तो ऐसे बीते हुए समय में जब कोई कार्य होने के बारे में हमें पता चलता है तो उसे हम कहते हैं भूतकाल। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो भूतकाल होता है, तो भूतकाल के प्रकार कितने होते हैं? तो भूतकाल के फ्रेंड 6 प्रकार होते हैं। देखिए इसमें, अब देखिए इसमें भूतकाल के प्रकार, तो हिंदी में भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल, तो हिंदी में इसके भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए इसमें, और ये 6, ठीक है। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला प्रकार देखिए इसमें सामान्य भूतकाल, पहला हो जाएगा सामान्य भूतकाल। दूसरा हो जाता है आसन्न भूतकाल। तीसरा हो जाता है पूर्ण भूतकाल। चौथा हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा हो जाता है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध। और इसके बाद फिर छठवा हो जाता है हेतुमद भूतकाल, ठीक है, हेतुमद भूतकाल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें इसके 6 प्रकार होते हैं। किसके 6 प्रकार होते हैं? भूतकाल के। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि भूतकाल के प्रकार कितने होते हैं? तो हिंदी में भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं और ये 6 प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। इसमें सबको अब एक एक सम शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो पहले अपन शुरू करेंगे इसमें सामान्य भूतकाल को, फिर उसके बाद आसन्न को, फिर पूर्ण को, फिर अपूर्ण को, फिर संदिग्ध को, और फिर हेतुमत भूतकाल को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड इसमें शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पहला प्रकार इसका सामान्य भूतकाल। पहला प्रकार हो जाता है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल किसे कहा जाता है ये देखिए। पहला प्रकार देखिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल, ठीक है। अब सामान्य भूतकाल का मतलब क्या हो जाता है? तो जिस काल में
क्रिया के समाप्त होने की हमें सामान्य सूचना मिलती है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया तो यहाँ पर भी समाप्त होगी, कार्य तो यहाँ पर भी समाप्त होगा, लेकिन हमें इसकी सामान्य सूचना मिलती है तो इसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्रिया के जिस रूप से या जिस काल में हम कह सकते हैं, तो जिस काल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति, क्रिया के व्यापार की समाप्ति की सामान्य सूचना मिलती है, सामान्य सूचना मिलती है, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या होगा कि जिस काल में क्रिया के व्यापार मतलब क्रिया के कार्य की समाप्ति की सामान्य सूचना मिलती है तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। इसकी पहचान कैसे होगी फ्रेंड? तो आपको जैसे मैंने वर्तमान काल में हर वर्तमान काल के प्रकार में आपको कुछ पहचान बताई थी, तो ऐसी पहचान आपको इसमें भी याद रखना है और इन्हीं पहचान शब्दों के आधार पर आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए इसमें सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल की पहचान यहाँ पर देखिए कि इसके पहचान शब्द कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके पहचान शब्द कैसे होंगे? जैसे गया, गई, गए। ठीक है, इसकी पहचान क्या हो जाएगी? जैसे गया, इसके बाद फिर गई, फिर इसके बाद में गए। ये इस प्रकार के इसके पहचान शब्द होते हैं। आ रहा समझ में? अब इसके कुछ वाक्य मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला वाक्य हो जाता है उदाहरण के रूप में। देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर कि मोहन बाजार गया। ठीक है, मोहन बाजार गया। अब इसमें क्या हो रहा है? तो मोहन बाजार गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो हमने देखा कि मोहन बाजार गया, तो गया यहाँ पर ये क्रिया हुई है, तो हमें यहाँ पर एक सामान्य सूचना मिल रही है कि मोहन बाजार गया। ठीक है, अब किस समय की बात हो रही है? तो इसमें भूतकाल की अपन बात कर रहे हैं, मतलब मोहन यहाँ से जा चुका है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे फिर दूसरा उदाहरण अपन देखें कि शीला स्कूल गई, शीला स्कूल गई। ठीक है, अब स्कूल गई मतलब वह स्कूल जा चुकी है, मतलब जो बीता हुआ समय है उस बीते हुए समय में वह स्कूल गई है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा काल हो जाएगा? तो इसमें हो जाता है सामान्य भूतकाल। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम में इस प्रकार के वाक्य दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें भूतकाल का कौन सा प्रकार है? तो इसमें हो जाता है सामान्य भूतकाल। ऐसे फिर तीसरा प्रकार हो जाता है कि बच्चे खेलने गए। ठीक है, बच्चे खेलने गए, तो बच्चे खेलने गए मतलब जा चुके हैं। और ये जो खेलने गए हैं, ये जो क्रिया करे हैं, तो ये कब क्रिया की इन्होंने? जो बीता हुआ समय है उस बीते हुए समय में इन्होंने क्रिया की है। तो इसलिए इसमें कौन सा काल हो जाता है? तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये भूतकाल का पहला प्रकार होता है सामान्य भूतकाल। इसमें जो भी क्रिया होती है उसकी सामान्य सूचना हमें मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर भूतकाल का पहला प्रकार समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए भूतकाल का दूसरा प्रकार। भूतकाल का दूसरा प्रकार हो जाता है आसन्न भूतकाल। कौन सा हो जाता है फ्रेंड? आसन्न भूतकाल। ठीक है, अब जो आसन्न भूतकाल होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें तो यहाँ पर जो आसन्न शब्द होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आसन्न शब्द होता है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है निकट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि भूतकाल में क्रिया प्रारंभ हुई थी लेकिन अभी अभी समाप्त हुई है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी और
और अभी अभी समाप्त हुई है, ठीक है, और अभी अभी समाप्त हुई है, और इसका बोध जब हमें होता है तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आसन्न भूतकाल क्या है? तो भूतकाल में क्रिया प्रारंभ होगी, ठीक है, भूतकाल में क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी और अभी अभी समाप्त हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अभी अभी समाप्त हुई है और इसके बारे में जब हमें यह जानकारी मिलती है तो उससे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं, क्योंकि आसन्न का मतलब ही होता है निकट। अब इसकी पहचान क्या होगी? तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ इसकी पहचान होते हैं, जैसे इसके कुछ पहचान शब्द हैं जो वाक्य के अंत में आते हैं, जैसे गया है, जैसे गई है, जैसे गए हैं, ठीक है, आदि। गया है, गई है, गए हैं, आया है, आई है, आए हैं, ये इस प्रकार के पहचान शब्द इसके होते हैं जो वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण, तो इसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। तो देखिए इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण, तो इसका उदाहरण होता है कि देखिए कि मोहन बाजार गया है, मोहन बाजार गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भूतकाल में क्रिया प्रारंभ हुई थी और अभी अभी समाप्त हुई है। क्या हो रहा है? अभी अभी समाप्त हुई है। तो मोहन बाजार गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन को बाजार गए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय हुआ है जब ही यह बाजार गया है। फिर इसके बाद फिर दूसरा इसका उदाहरण आ जाता है कि श्यामा स्कूल गई है, श्यामा स्कूल गई है। तो यहाँ पर श्यामा स्कूल गई है मतलब अभी क्रिया समाप्त हुई है, ज़्यादा समय इसको अभी स्कूल गए हुए नहीं हुआ है। तो स्कूल अभी अभी गई है, तो इसलिए इसमें कौन सा काल हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाता है। ऐसे ही फिर तीसरा आ जाता है इसमें उदाहरण कि बच्चे क्रिकेट खेलने गए हैं या फुटबॉल खेलने गए हैं। देख लीजिए इसमें बच्चे फुटबॉल, ठीक है, बच्चे फुटबॉल खेलने गए हैं, ठीक है। तो बच्चे फुटबॉल खेलने गए मतलब क्या हुआ कि भूतकाल में क्रिया प्रारंभ हुई है और अभी अभी समाप्त हुई है, अभी ज़्यादा समय इसमें नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाती है? तो इसमें भूतकाल की क्रिया होगी। या इसमें काल कौन सा होगा? भूतकाल तो होगा, परंतु कौन सा? इसमें आसन्न भूतकाल होगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। तो इसमें जो पहचान शब्द होते हैं वाक्य के अंत में आते हैं, जैसे गया है, गई है, गया है, गए हैं, फिर इसके बाद आया है, आई है, आए हैं, इस प्रकार के शब्दों का इसमें उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखिए इसका तीसरा प्रकार भूतकाल का। तो भूतकाल का तीसरा प्रकार देखिए, इसमें तीसरा प्रकार पूर्ण भूतकाल, ठीक है, तीसरा प्रकार हो जाता है पूर्ण भूतकाल। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो जिस काल में हमें क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है या क्रिया की समाप्ति की पूर्णता का बोध होता है तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात है कि जिससे क्रिया की पूर्णता का बोध होता है, क्रिया की पूर्णता का बोध होता है, तो उसे हम, ठीक है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्रिया पूर्ण होगी। तो जिस काल में हमें क्रिया की पूर्णता या क्रिया की समाप्ति का पूर्ण रूप से बोध होता है तो वहां पर ये पूर्ण भूतकाल होता है। अब इसके पहचान शब्द कौन कौन से होते हैं? शब्द के वाक्य के अंत में कौन कौन से इसमें शब्द आते हैं जिससे हम इसको याद रख सकें? तो इसके कुछ पहचान शब्द हैं, जैसे गया था, गई थी, गए थे, आया था, आई थी, आए थे। तो इसमें क्या होगा? इसमें कार्य पूर्ण होगा। आ रहा समझ में? तो इस काल में हम देखेंगे कि कार्य की पूर्ण रूप से समाप्ति का बोध हमें होता है, इसलिए इसका नाम है पूर्ण भूतकाल। तो यहां पर देखिए इसका उदाहरण है, पहचान शब्द है कि जैसे गया था, जैसे गई थी, जैसे गए थे। ये इस प्रकार के पहचान शब्द इसके होते हैं
जो आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। तो उदाहरण मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मोहन बाजार गया था या मोहन दिल्ली गया था, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाजार ही गया था, कहीं भी उसको पहुंचा सकते हैं हम। जैसे मोहन दिल्ली गया था, ठीक है, जैसे मोहन दिल्ली गया था। तो अब इसमें क्या हो रहा है, तो दिल्ली गया था मतलब क्या हुआ, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका था, इसमें क्रिया पूर्ण हो गई है। तो यहाँ पर गया था, ये किसका सूचक है? गया था ये क्रिया की समाप्ति का सूचक होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में ऐसा एक वाक्य आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा काल है। तो कौन सा काल है मतलब भूतकाल है, और भूतकाल का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना होगा पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए इसका अगला उदाहरण। तो जैसे अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे रजनी बाजार गई थी, रजनी बाजार गई थी। अब बाजार गई थी, तो गई थी का मतलब क्या है कि क्रिया इसकी पूर्ण हो चुकी है, इसकी क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्रिया इसकी पूर्ण हो गई है, इससे हमें बोध होता है। तो ऐसा एक वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछे कि बताइए इसमें कौन सा वाक्य है या इसमें कौन सा काल होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें भूतकाल है, और भूतकाल का कौन सा प्रकार है, पूर्ण भूतकाल है। इसके बाद फिर एक बहुवचन वाला उदाहरण अपन देखते हैं कि जैसे बच्चे या वे पढ़ने गए थे, वे पढ़ने गए थे। तो वे पढ़ने गए थे, तो गए थे यहाँ पर ये किसका बोध करा रहा है हमें, ये कार्य को समाप्त करने का बोध करा रहा है, क्रिया की समाप्ति का बोध हमें करा रहा है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वे पढ़ने गए थे, इसमें कौन सा काल होगा, तो इसमें भूतकाल है, और भूतकाल का कौन सा प्रकार है, तो इसमें याद रखना होगा पूर्ण भूतकाल। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार, अगला प्रकार हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, चौथा प्रकार देखिए इसमें, तो भूतकाल का चौथा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अगला प्रकार आता है अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, तो जिससे हमें क्रिया की अपूर्णता के बारे में पता चलता है या अपूर्णता का बोध होता है, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, सरल शब्दों में याद रखें, कम से कम शब्दों में याद रखें। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी परिभाषा होगी तो याद नहीं रख सकते, कम से कम परिभाषा भी याद रखें। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो जिससे हमें क्रिया की अपूर्णता प्रकट हो, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसमें क्या होगा अपूर्ण भूतकाल में, तो इसमें हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्रिया की समाप्ति या क्रिया की जो पूर्ण रूप से समाप्ति होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता नहीं चलेगा। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके पहचान कैसे रखेंगे हम, तो इसमें कुछ पहचान शब्द होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अब कुछ पहचान शब्द मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें पहचान शब्द। ठीक है, तो अब कुछ पहचान शब्द में जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के पहचान शब्द इसमें आते हैं जो आपको याद रखना होगा। आ रहा समझ में? तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। जैसे अगर मैं बोलूं कि बच्चे जा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, मोहन पढ़ रहा होगा, मतलब क्या है, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। आ रहा समझ में? अब देखिए फ्रेंड इसके कुछ पहचान शब्द, तो इसके पहचान शब्द कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए जो अपूर्ण भूतकाल होता है तो इसके कुछ पहचान शब्द होंगे। देखिए यहाँ पर पहचान शब्द, तो कौन कौन से पहचान शब्द है इसमें जो वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे अब मैं बोलूँगा कि रहा था, रही थी, रहे थे,
आ रहा समझ में। तो जब हम रहा था, रही थी, रहे थे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ था कि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था और इसकी जानकारी हमें मिल रही है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें कुछ पहचान शब्द आपको ध्यान रखना होगा, जैसे रहा था, इसके बाद फिर रही थी, इसके बाद फिर रहे थे। इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तो इससे आपको ध्यान रखना होगा कि ये सब अपूर्ण भूतकाल के पहचान शब्द होते हैं जो वाक्य के अंत में आते हैं। अब इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण में लिखता हूं कि मोहन, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मोहन बाजार जा रहा था। तो मोहन बाजार जा रहा था, इसका मतलब क्या है कि क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई थी, तो इसमें हमें अपूर्णता के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला था, अगला उदाहरण इसमें कि सीमा स्कूल जा रही थी, मतलब क्या है कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ था, क्रिया चल रही थी। आ रहा समझ में। तो जिस काल में हमें क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए बहुवचन का उदाहरण इसमें कि जैसे वे खेल रहे थे। अब वे खेल रहे थे तो यहाँ पर भी रहे थे, रहा, रही थी, रहा था, ये जब वाक्य में आते हैं, वाक्य के अंत में जब ये पहचान शब्द आते हैं तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सा काल होगा, तो उसमें ये होगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भूतकाल का चौथा प्रकार समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला पांचवा प्रकार। तो पांचवा प्रकार आ जाता है संदिग्ध भूतकाल। पांचवा प्रकार होता है संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल इसमें देखिए, तो यहाँ पर जो संदिग्ध शब्द है, तो इस संदिग्ध का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है संदेह। इसका अर्थ क्या हो जाता है, संदेह। तो फिर हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको परिभाषित आप याद रखिए कैसे किया जाएगा। देखो, क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने या न होने में, कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह हो तो वहाँ पर यह संदिग्ध भूतकाल होता है। इसमें क्या होगा कि जो भी कार्य किया जाएगा तो उसमें हमें संदेह होगा। ठीक है, या तो पूरा होगा तो भी संदेह होगा, अपूर्ण होगा मतलब अधूरा होगा तो भी संदेह होगा, डाउट होगा। तो इसलिए से क्या कहा जाता है, इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो इसके कुछ पहचान शब्द होते हैं। तो कौन कौन से पहचान शब्द होंगे, जैसे गया होगा, फिर दूसरा हो जाएगा गई होगी, फिर इसके बाद तीसरा गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें ये शब्द आते हैं, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, पता नहीं गए कि नहीं गए। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण इसके। तो उदाहरण में देखो, तो यहाँ पर जैसे पहला वाक्य मैंने लिखा कि, पहला वाक्य लिखा है कि मोहन बाजार गया होगा। ठीक है, तो मोहन बाजार गया होगा। तो यहाँ पर अब हमको लग रहा है कि यार संदेह, डाउट है कि पता नहीं गया है या नहीं गया है। हमें अब यहाँ पर डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा भूतकाल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अब ये संदेह भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल होता है। ऐसे दूसरा यदि मैं वाक्य यहाँ पर लिखता हूँ कि शीला स्कूल गई होगी। ठीक है, तो शीला स्कूल गई होगी, तो इसमें भी क्या हो रहा है, गई होगी, मतलब अभी यहाँ पर हम संदेह की स्थिति में हैं। अभी हमें यहाँ पर डाउट हो रहा है, पता नहीं गई है या नहीं गई है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ऐसे ही तीसरा इसका उदाहरण आ जाता है कि बच्चे
क्रिकेट खेलने गए होंगे, क्रिकेट खेलने गए होंगे। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो गए होंगे मतलब क्या, पता नहीं गए हैं या नहीं गए हैं। आ रहा समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसमें जो भी क्रियाएं होती है तो उसमें हमें या तो पूर्ण या अपूर्ण होने के बारे में संदेह होता है, तो वहाँ पर ये संदिग्ध भूतकाल होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो ऐसा वाक्य आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें भूतकाल का कौन सा प्रकार है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यह भूतकाल का 5वां प्रकार समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इसका 6वां प्रकार। तो भूतकाल का 6वां प्रकार कौन सा हो जाता है फ्रेंड, तो इसका 6वां प्रकार होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। क्या हो जाता है, तो हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, अब हेतु हेतुमद भूतकाल इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए तो हेतु हेतुमद भूतकाल का मतलब हो जाता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न होने वाली थी परंतु कुछ कारण से संपन्न नहीं हो पाई, तो उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न होने वाली थी परंतु कुछ कारणों से नहीं हो सकी, होने वाली थी परंतु कुछ कारणों से नहीं हो सकी। ठीक है, नहीं हो सकी, तो उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्रिया भूतकाल में संपन्न होने वाली थी परंतु कुछ कारणों से नहीं हो सकी। तो कैसे नहीं हो सकी, तो अब इसके कोई अलग से पहचान तो है नहीं, कोई अलग से इसका कोई पहचान शब्द नहीं है जिसको हम पहचान सकें, लेकिन हाँ कुछ वाक्य इसमें ऐसे आते हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि यह हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। तो इसको कैसे हम समझेंगे, तो इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। तो देखिए, वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता मतलब क्या है कि भूतकाल में क्रिया हो सकती थी, अगर वह व्यक्ति चाहता, परिश्रम अगर करता तो वह सफल हो जाता। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार के इसमें वाक्य आते हैं कि अगर भूतकाल में क्रिया हो सकती थी लेकिन कुछ कारण से नहीं हो सकी, अगर व्यक्ति चाहता तो परिश्रम कर सकता था, और अगर परिश्रम कर सकता था तो सफल भी हो जाता। आ रहा समझ में? तो परिश्रम हुआ ही नहीं तो इसलिए फिर सफल भी नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसी का दूसरा उदाहरण आ जाता है कि जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, फसल भी अच्छी होती। आ रहा समझ में? अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, मतलब भूतकाल में कार्य नहीं हुआ। अब जब भूतकाल में कोई कार्य नहीं हुआ तो फिर जो आने वाली क्रिया वह भी नहीं होगी। आ रहा समझ में? तो कार्य संपन्न हो सकता था, क्रिया हो सकती थी लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई, तो इसलिए जो आगामी क्रिया वह भी नहीं होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हेतु हेतुमत भूतकाल में होता क्या है कि जो भी क्रिया भूतकाल में होने वाली थी वह कुछ कारण से नहीं हो सकी, इसलिए इसको हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं कि मोहन गाए तो सोहन बजाए, ऐसा हम इसको बना सकते हैं। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह हेतु हेतुमत भूतकाल भी समाप्त हो जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपको ऐसा वाक्य दिया जाएगा कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अब बताइए इसमें कौन सा काल है, तो इसमें आपको हेतु हेतुमत भूतकाल याद रखना है। तो हेतु हेतुमत भूतकाल इसमें क्यों आएगा, क्योंकि क्रिया होने वाली थी परंतु नहीं हो पाई, इसलिए इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर भूतकाल का यह 6वां प्रकार समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ हमारा यह
काल का टॉपिक मतलब जो भूतकाल है, तो भूतकाल का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है भविष्य काल का, वह हम आपको जल्दी ही यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।